नाज़रीन, आपको हम बताने जा रहे हैं कि किस तरह से भारत और अमेरिका चीन के खिलाफ जंग के लिए तैयारियां कर रहे हैं। चीन से कशीदगी के सबब भारत ने दिफाई बजट में जबरदस्त इजाफा किया है। भारत ने 5 वर्षों में 24 अरब डॉलर्स का फौजी साजो सामान दरामद किया। कि जब मार खाई है, आपको पता ही है, किसने? इंडिया ने कई दफा मार खाई है। मैं हर जगह पे रहा हूँ। पिछले दिन वीडियो वायरल हुई थी जिसके अंदर इंडियन आर्मी चाइना वालों को मार रही थी। इंडिया की अगर बात करें, आपके ख्याल में उन्होंने क्यों बढ़ाया होगा? यही तो मैं सवाल कर रहा हूँ कि हमने भी तो कोई अटैक इंडिया ने अगर अपना बजट बढ़ाया दिफाई, तो वो उसने चाइना को दे के बढ़ाया, हमें दे के नहीं बढ़ाया। और चाइना के साथ उसका कंपटीशन बनता है क्योंकि वो भी एक बड़ी मैशियत है। हमारा बजट भी बढ़ना चाहिए। ठीक है, हमारा तो हर दफा बढ़ता है। उन्होंने डिफेंस कर रहा था, इंटेलिजेंस गैदरिंग कर रहा था, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने चाइना का दौरा करना था, जो कि 5 फरवरी को तार साहब शुरू होना था, और वो जो दौरा है वो उन्होंने ख़त्म कर दिया है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने ये कहा है कि ये चाइनीज़ जो अमेरिकन सॉवरेनिटी की वायलेशन की है चाइना ने। और कौमी बजट में महकमे दिफा के लिए तकरीबन 73 अरब डॉलर्स की रकम मुख्तस कर दी है। चीन के साथ बढ़ती हुई कशीदगी के सबब भारत ने इस बार अपने दिफाई बजट में 13% का इजाफा किया है, जो एक गैर मामूली इजाफा करार दिया जा रहा है। मोदी इंडिया की अगर बात करें, आपके ख्याल में उन्होंने क्यों बढ़ाया होगा? यही तो मैं सवाल कर रहा हूँ कि हमने भी तो कोई अटैक इंडिया ने अगर अपना बजट बढ़ाया दिफाई, तो वो उसने चाइना को दे के बढ़ाया, हमें दे के नहीं बढ़ाया। और चाइना के साथ उसका कंपटीशन बनता है क्योंकि वो भी एक बड़ी मैशियत है। हमारा बजट भी बढ़ना चाहिए। ठीक है, हमारा तो हर दफा बढ़ता है। उन्होंने डिफेंस का अगर बढ़ाया, साथ एजुकेशन और हेल्थ का भी बढ़ा दिया। हमारा डिफेंस का बढ़ता है, एजुकेशन और हेल्थ कम हो जाती है। क्या वजह? ठीक है, 36 साल में बगैर ID कार्ड के बाप के बगैर फिरा हूँ। अफगानिस्तान में? हाँ, नहीं पूरी दुनिया में। इंडिया भी गए हैं? हर ऑल वर्ल्ड। इंडिया में किधर गए जब आप गए हैं? किधर गए? श्रीनगर, कलकत्ता, उसके बाद दिल्ली। सरकार की वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण ने आइंदा बरस के दिफाई अखराजात के लिए तकरीबन 2.25 खरब रुपए की इजाफी रकम मुख्तस कर दी है। इससे नए हथियार खरीदने समेत जंगी तैयारों और बहरी जहाज़ों में इजाफे के साथ ही दीगर अस्करी साजो सामान खरीदने का भी मंसूबा बनाया गया है। और भारत ने 2023-2024 के बजट में मजमूई रकम में से 2.77 खरब रुपए फौजी अमले की तनख्वाहों और मुराद के लिए वक्फ कर दिए हैं, जबकि 1.38 ट्रिलियन रुपए रिटायर्ड फौजियों की पेंशन पर और बाकी की तमाम रकम दिफाई साजो सामान के लिए मुख्तस कर दी है। भारतीय हुकूमत ने आइंदा बरस के दिफाई बजट के साथ ही रवा बरस के बजट में भी, यानी ये जो साल चल रहा है, तकरीबन 50 खरब रुपए का इजाफा कर दिया है। ये भारतीय रवा बरस जो है वो 31 मार्च को खत्म होना है, जिसके लिए पहले का दिफाई बजट 5.25 खरब रुपए था, जिसे अब 5.85 ट्रिलियन रुपए कर दिया गया है, जो इस साल भारत अपने दिफा पर खर्च करेगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। फिर से आप लोगों को एक सुपर फास्ट के न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि भारत का बजट 1 फरवरी को जो कि पास किया गया था निर्मला सीतारमण के द्वारा। तो दोस्तों, यहाँ पे इस वीडियो के क्लिप में आपने स्टार्टिंग में देखा होगा कि यहाँ पे पाक की मीडिया और वहाँ के आवाम बहुत परेशान हो चुकी है, जो कि इनकी जो बजट पास हुआ है वो $550 बिलियन यानी तीसरा लार्जेस्ट बजट पास हुआ है। यानी जो रक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो भारत यानी 2022 और 2023 के अकॉर्डिंग, यानी 2023 में इसने जो कि वहाँ क्या बोलते हैं, भारत पाकिस्तान के जो वहाँ के इकोनॉमिक सिस्टम से जितना है उससे 9 गुना ज़्यादा, यानी 5.99 लाख करोड़ रुपए इन्होंने अपनी रक्षा के क्षेत्रों के लिए भारत ने बजट दिया है। और उनकी इस चीज़ से कहीं ना कहीं पाकिस्तान को दांत लग रहा है कि ये चीज़ हमसे क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या कारण है। तो आइए देखते हैं कि वहाँ के आवाम इतना परेशान और वहाँ के मीडिया क्यों परेशान हो चुकी है कि भारत ऐसे इतना आगे क्यों निकल रहा है, और डिफेंस के सिस्टम में या लेस के सिस्टम में यहाँ एटम बम से लेके हर चीज़ लेस खुद ही मैन्युफैक्चर करने लगा है भारत, जो कि अब किसी भी कंट्री के उतना हेल्प नहीं ले रहा है। तो आइए देखते हैं कि पाकिस्तान के एंकर और वहाँ के आवाम क्या बोलते हैं, जो कि ये इतना बजट पास होने पर कितने कितने क्षेत्रों में लगाया गया है। आइए देखते हैं इनका क्या कहना है। की तैयारी का काम मुकामी सतह पर भी शुरू कर दिया, जिसके तहत भारत
50 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स पर काम जारी रखे हुए है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि भारतीय फौजी और दिफाई सलाहियतों को बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा रकम खर्च करने वाले ममालिक में रूस और बरतानिया से भी भारत आगे निकल गया है। यानी इतनी ज्यादा रकम वो खर्च कर रहा है कि उसने रूस और बरतानिया को पीछे छोड़ दिया है जो जंगी बजट रखा गया है। आपको बताएं कि अमेरिका और चीन के बाद भारत का दिफाई बजट सबसे ज्यादा है। भारत से ही आपको कुछ और भी अहम डेवलपमेंट से आगाह करना है और नरेंद्र मोदी को मुंह की खाना पड़ी है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात फसादात पर बरतानवी नशरियाती इदारे बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर जो पाबंदी मोदी ने लगाई थी, इस पर मोदी हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया है और वजाहत तलब कर दी है। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं डी.वाई. चंदर, इनकी सरबराही में बेंच ने गुजरात फसादात से मुतालिक बरतानवी नशरियाती इदारे की डॉक्यूमेंट्री पर हुकूमती पाबंदी के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत की और दरखास्त गुजार ने डॉक्यूमेंट्री पर पाबंदी का हुकूमती इकदाम चैलेंज करते हुए यह मौके पर इख्तियार किया कि हुकूमत ने यानी भारतीय हुकूमत नरेंद्र मोदी सरकार ने डॉक्यूमेंट्री पर पाबंदी के लिए इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल किया और इसे सोशल मीडिया से भी हटवा दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अवामी सतह पर डॉक्यूमेंट्री पर पाबंदी आयद करने का ऐलान नहीं किया। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि डॉक्यूमेंट्री के 2 पार्ट्स पर पाबंदी आयद करना गैर आईनी और बदनीयती पर मबनी इकदाम है और अदालत उज़्मा जो भारतीय अदालत उज़्मा है उसने वकील दरखास्त गुजार के दलाइल पर भारतीय हुकूमत नरेंद्र मोदी सरकार से डॉक्यूमेंट्री पर पाबंदी आयद करने का सरकारी हुक्मनामा भी तलब कर लिया है और सेंट्रल हुकूमत यानी मरकजी हुकूमत को नोटिस भी जारी कर दिया है और 21 जनवरी को इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए बरतानवी नशियाती इदारे की जो डॉक्यूमेंट्री को मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर बंद करने के इकदाम के हवाले से मोदी सरकार से वजाहत तलब कर ली है। तो ये मोदी सरकार को बहुत बड़ा धचका है। नाज़रीन, अब आइए, एक तरफ हमने आपको बताया कि किस तरह से भारत चीन और पाकिस्तान के खिलाफ अपनी जंगी दिफाई कुव्वत के अंदर मुसलसल इजाफा कर रहा है, तो उधर अमेरिका जो है वो चीन को बहुत बड़ा खतरा समझता है और चीन के अंदर जो मामलात हैं और चीन ने कल जो एक गुब्बारा जासूसी गुब्बारे का बड़ा शोर था जो कि अमेरिका की फिजाओं के अंदर इस वक्त मौजूद है, इस पर चीन अमेरिका ताल्लुकात बहुत ज्यादा कशीदा हो गए हैं और अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा ने चीन। ठीक है, सवाल मेरा ये है जिसके ऊपर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इंडिया वालों ने बजट अपना अनाउंस किया जिसके अंदर डिफेंस का बजट बढ़ा दिया उन्होंने। क्या समझते हैं किस वजह से बजट बढ़ाया होगा? पाकिस्तान के लिए, चाइना के लिए, या फिर अपने ही जो आर्मी का सिस्टम है उसे इम्प्रूव करने के लिए, अपने सोल्जर्स के लिए? देखे, मैं आर्मी उसको भी जानता हूँ, इसको वर्ल्ड को जानता हूँ। इंडिया जो कश्मीर है उस पर हमारी मुफाहमत है, कभी जंगबंदी नहीं हो सकती, यानी कि वो आज़ाद नहीं होना। हम अपना मुल्क दे बैठे हैं। उसके बाद चाइना के साथ भी उसके जब मार खाई है, आपको पता ही है। किसने? इंडिया ने कई दफ़ा मार खाई है, मैं हर जगह पे रहा हूँ। पिछले दिन वीडियो वायरल हुई थी जिसके अंदर इंडियन आर्मी चाइना वालों को मार रही थी। हाँ, ऐसे ही हो रहा था, फिर वो ऐसा हुआ है। उसके बाद जहाँ तक हमारा बजट भी बढ़ना चाहिए। ठीक है, हमारा तो हर दफ़ा बढ़ता है। उन्होंने डिफेंस का अगर बढ़ाया, साथ एजुकेशन और हेल्थ का भी बढ़ा दिया। हमारा डिफेंस का बढ़ता है, एजुकेशन और हेल्थ कम हो जाती है, क्या वजह है? देखे, हमने IMF के ऊपर चलना, अमेरिका के ऊपर चलना, आपको पता ही है। प्यूटन जबैडन जो जंग है उसका ही मुझे पता है, हर चीज़ को फील है। आपको कैसे पता है? क्या एक्सपीरियंस है आपका? मैं फादर ऑफ आर्मी हूँ, भुट्टो हूँ, आपकी आर्मी का बाप हूँ। अच्छा। जैसे तालिबान आए, हर चीज़ का मुझे पता है। कैसे आए तालिबान, जरा बताओ। ये को नहीं पता। 1996 में जब वो तहरीक चली है, माई बहन सिस्टर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान थी और अमेरिका ने कहा था कि इनकी रहनुमा हौसला अफजाई की जाए। फिर मुझे अफगानिस्तान जाना पड़ा। 36 साल में बगैर ID कार्ड के, बाप के बगैर फिरा हूँ अफगानिस्तान में। हाँ, नहीं, पूरी दुनिया में। इंडिया भी गए हैं? हर ऑल वर्ल्ड। इंडिया में किधर गए जब आप गए हैं? किधर गए? श्रीनगर, कलकत्ता, उसके बाद दिल्ली। जब बाबा मोदी चाय बनाता था उसको मैं 2 रुपए देता था, खाता था, सोनिया से वो सारा। आप ये बात सीरियस कर रहे हैं? सीरियस कर रहे हैं। देखो, ये दुनिया से देख रहे हैं, इंडिया से भी लोग देख जी। मेरी यूनिट 117 मीडियम उधर है, जनरल जुबैर की, जनरल टिक्का की, कोहाट, बन्नू। इसका मतलब है बगैर ID कार्ड के, बगैर पासपोर्ट के गए आप, तो फिर एजेंट हुए ना? नो, उम्मत का बेटा, भुट्टो का बेटा। और चाइनीज कहते हैं कि हमसे गलती हो गई है, बलून जो है वो जो जिसको सिविलियन एयरशिप चाइनीज कहते हैं वो फिसल के तो इधर चला गया। आप इसको चाइना अमेरिका ताल्लुकात में कैसे देखते हैं? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है उनका जो दौरा कैंसिल हुआ उसको कैसे देखते हैं? ये तो एक बड़ी, जिसे कहते हैं ना, जंग का आगाज है। अमेरिकन तो समझते थे कि अटलांटिक ओशन इतना बड़ा, यहाँ पे आते ही कोई नहीं है, तो अब तो चाइनीज, रशियंस तो जो है वो क्यूबा तक पहुंचे थे, चाइनीज तो अमेरिका के अंदर आ गए। बिल्कुल चीमा साहब, इसके ऊपर खासकर क्योंकि अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी और इस सारे जो करंट अफेयर है, जो दिस इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, मैं
2-3 दिन से बड़ा रिसर्च इस पे कर रहा था। आप चाइनीज कहते हैं कि स्लिप होगा आ गया, पीछे दूसरा बलून भी आ गया जो साउथ अमेरिका के ऊपर इस वक्त फिर रहा है। और मैं पूछना तो दोस्तों देखा आपने कि जो कि पाकिस्तानी मीडिया और वहाँ के एंकर बोल रहे हैं कि जो बजट पास हुआ है $515 बिलियन का, उसमें 30% यानी 2020 से लेके अब तक की जितना है सबसे ज़्यादा रक्षा के क्षेत्र में बजट को आगे रखा गया है। क्योंकि जो हमारे रक्षा मंत्री हैं उन्होंने बहुत डिफेंस को आगे ले जाने के लिए सोचा भी है और लेकर भी गए हैं, जो कि अब पाकिस्तान यहाँ पे सोच रहा है, उसके दांत तले उंगली लग रही है कि ये भारत इतना आगे कैसे जा रहा है और इसके पास इतने लैस हथियार कैसे मैन्युफैक्चर कर ले रहा है, उसकी इकोनॉमिकल सिस्टम क्यों इतना मजबूत है, और वहाँ की जो कि बजट पास हो रहा है उतना बजट पास कैसे हो जा रहा है, जो कि वहाँ पे आईएमएफ इनको अपनी तरफ गिराने की कोशिश करता है, जो कि ये आईएमएफ की बात भी नहीं मानते हैं, तभी इनके साथ में ऐसा ही होता रहता है, जो कि बहुत ही इनकी सिस्टम ख़राब हो चुकी है। तो दोस्तों इसी तरह की इंटरनेशनल न्यूज़ देखने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिल जाएगा कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।